अस्सलाम वालेकुम। आयत की रसोई में आप सबका वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने में आपका आराम भी रहेगा बरकरार और खाना भी हो जाएगा तैयार। चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सबसे पहले हम दाल मूंग ले लेंगे। इसको आधे घंटे के लिए तकरीबन भिगो कर रख देंगे। आज हम बना भी हांडी में रहे हैं और हमने आग जलाई हुई है। इसका अपना ही टेस्ट होता है। इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास पानी ऐड करके हम इसे गर्म करने के लिए ठहरा देंगे। अब हम पानी को चेक कर लेते हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है। इस गर्म पानी में हम दाल को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने सारी दाल इसमें ऐड कर लेनी है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दाल को आपने गर्म पानी में ऐड करना है। अगर आप इसे ठंडे पानी में ऐड करेंगे तो आपकी दाल ठीक से नहीं गलेगी और सख्त रह जाएगी। तो आपने इसे गर्म पानी में ऐड करना है। दाल को हमने गर्म पानी में ऐड कर लिया है। इसमें हम 2 बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। बाकी जिस तरह से आपको हस्बे जायका लगे आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 अदद हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। सब मसालों को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इस पे ढक्कन देकर इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए ठहरा देना है। लो फ्लेम पे आपने इसे ठहराना है। अगर आप लकड़ियों को बना रहे हैं तो इसमें लकड़ियाँ कम जलाएं और अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो इसे लो फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे के लिए ठहरा दें। आधे घंटे के बाद आपकी दाल तैयार हो जाएगी गलकर। अब हम इसे दरमियान में चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल में कितना पानी रह गया और दाल हमारी गल के तैयार हुई है कि नहीं। दाल हमारी तकरीबन तैयार होने वाली है। अब हम इसे ढक्कन दिए बिना ही ठहरा देंगे ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम अपनी दाल उतार लेंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद दाल हमारी गल कर तैयार हो चुकी है। इसका जितना भी पानी था वो ड्राई हो गया है और दाल गल गई है। जब हमारी दाल गल जाएगी तो हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और तड़का लगाने के लिए इस पर पैन रख देंगे। इस तरह से आपने पैन गरम होने के लिए रख देना है। पैन हमारा गरम हो गया है। अब इसमें तकरीबन 1 कप घी या ऑयल ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने इसमें घी या ऑयल ऐड कर लेना है। घी हमारा गरम हो गया है। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। इस तरह से आपने 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन ऐड कर लेना है और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाएगा। लहसुन के साथ साथ इसमें हम ज़ीरा भी ऐड करेंगे। ज़ीरे का अपना एक खुशबू होती है, इसलिए हम इसे ज़ीरे ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून आप इसमें ज़ीरा ऐड करके इसे ब्राउन होने तक पकाना है। इसमें आपने लाल मिर्च अगर आपके पास गोल मौजूद है वो ऐड कर लें। लहसुन हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है। इसकी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद इसके ऊपर हम दाल ठहरा देंगे। दाल ठहरा कर इसमें हम लहसुन
और ज़ीरे का तड़का लगा देंगे। इस तरह से आपने सारा लहसुन इसमें ऐड कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अल्लाह ताला की शान और कुदरत और उसके जायके हैं। इस तरह से आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसका कलर देखें, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपकी दाल तैयार हो जाएगी। इसे थोड़ी देर के लिए आप पकने के लिए ठहरा दें। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स करके पका लेना है। जब ये पक कर तैयार हो जाएगी तो इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर लेना है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। माशाल्लाह से इसे आप दाल के साथ भी रोटी के साथ भी पेश कर सकते हैं और चावलों के साथ भी पेश कर सकते हैं। दाल इस तरह से आपकी बनके तैयार हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।